नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्मभूमि 24 और कर्मभूमि 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुंबई में है और हमारे साथ में है जो है ये कोई बहुत खास मेहमान उमा शंकर निषाद जी, और समाज के बहुत ही कर्मठ हैं, समाज सेवा करने में बहुत आगे हैं और निषाद पार्टी में भी पहले एक्टिव थे बहुत शुरुआती दिनों में, लेकिन अभी फ़िलहाल एक काफ़ी दूरी बना लिए हैं। आइए जानते हैं इनका परिचय और इनसे जानते हैं धर्मात्मा निषाद, जो कि हमारा भाई सुसाइड कर लिया निषाद पार्टी के कुछ लोगों की वजह से। तो आइए जानते हैं इनसे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, नमस्कार साथियों। जैसा कि मैं उमा शंकर केवट हूँ और काफ़ी दिन से मुंबई में रहता हूँ और समाज सेवा में जो है रुचि रहती है हमारी। तो हम जो है, भाई ने पूछा कि जो है कि निषाद पार्टी में कुछ दिन काम किए थे। कुछ दिन नहीं, हमने निषाद पार्टी को जो है लगभग 6 साल दिए हैं, 2012 से लेके। जब से थोड़ा थोड़ा जानते थे हमने अपने माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी को, तो हम लोग 12 से लेके 17 तक साथ दिए हम। ऐसा नहीं है कि 17 का चुनाव पार्टी बनने तक मैंने साथ दिया है, लेकिन रही बात कि अब साथ दिया है अब छोड़ दिए हैं, तो इसका वजह यही है कि हम लोग हमारे जैसे कई हमारे साथी जो हैं, सब ने अपना धन न्यौछावर कर दिया, अपना समय न्यौछावर कर दिया पार्टी के लिए जी। सब ने अपना अपना समय। अब मेरी नज़र में तो लगभग 100-150 लोग तो ऐसे ही होंगे। और जब इनके जैसा जो है ये जब पार्टी बन गई, तो मुझे जब ख़राब बात जो लगी, जो सबसे ज़्यादा ख़राब बात लगी कि डॉक्टर साहब अगर सवाल कर दो, डॉक्टर साहब से सवाल कर दो, तो वो जो है न अपनी आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, सीधा भड़क जाते हैं कि मैं नेता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम जानते हो। ये सब सारे सवालों को जो मैं समझ गया कि अगर ये आदमी जब अपने समाज के जो लोगों के जो आपके कार्यकर्ता हैं आपसे सवाल करें, तो उसका सीधा जवाब देना चाहिए और समझाना चाहिए। डांट के भगाया नहीं जाता, चुप रहो, बैठ जाओ। 100 आदमी के बीच में आप हो, किसी को चुप करा के बैठा दोगे, तो ये मेरे ख्याल से समाज के लिए भी नुकसान है, उनके लिए भी नुकसान है, हमारे लिए भी नुकसान है। इसलिए इन्हीं बातों से हमने जो है उनसे दूरी बनाया और ये कह दिया कि भाई देखिए, हम पार्टी में काम नहीं कर पाएंगे। आप हालांकि तब पार्टी नहीं थी, राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद था, और राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के लिए हम लोगों ने अपने जान लगा दी। आज जो ये निषाद पार्टी खड़ी हुई है। जी, और बताएं। निषाद पार्टी के जो है अभी जो है एक प्रकरण आया है, धर्मात्मा निषाद जो थे महाराजगंज जिले से, वो बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता थे और उन्होंने सुसाइड किया और अपने फेसबुक आईडी पर लिखा कि मतलब 4 लोगों ने मुझे परेशान किया, काफ़ी दिनों तक जेल भी मुझे जाना पड़ा इन लोगों की वजह से, और परेशान होकर के भाई जो है सुसाइड कर लिए। तो क्या कहेंगे आप उस पर? सबसे पहले मैं स्वर्गीय धर्मात्मा निषाद जी को जो उन्होंने कह सकते हैं कि आत्महत्या किया है उन्होंने, लेकिन कैसे किया है इसके बारे में तो नहीं जानता। पूरी बात मुझे नहीं पता है कि उन्होंने किस कारण से की, लेकिन जो उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, जो उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है, ऐसा लगता है कि उनको जो है तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए होंगे, तमाम तरह के चुनाव लड़वाया जाएगा, तुम ऐसा करो वैसा करो। और जब उस व्यक्ति को जो है वैसा नहीं किया गया, चुनाव नहीं लड़वाया गया कहीं से, वो अपना चूँकि अपना धन बल खर्चा करता था, वैसे हम लोग भी करते थे, बहुत से लोग करते थे। तो जब उसने सोचा होगा कि हाँ, वो तो आप पता नहीं कि कर्ज में था आदमी कि जो है और किस चीज़ में था। देखिए, जब आदमी समाज सेवा करता है तो अपने परिवार से दूर होते चला जाता है। हो सकता है धर्मात्मा निषाद भी इस बात के शिकार हुए हों। ये हो सकता नहीं हुए। फेसबुक शायद आपने नहीं देखा होगा, उसमें सब कुछ लिखा है कि मैंने जितना समय पार्टी के लिए दिया, संजय निषाद के परिवार के लिए दिया, मैं अपने परिवार को उतना समय नहीं दे पाया। जी जी, सही बात है, उन्होंने लिखा है, लेकिन ये सब हमारे माननीय डॉक्टर संजय जी को समझना चाहिए कि हमारा कार्यकर्ता है। हमने तो मैंने ये देखा कि जो है शुरू से जब 2012 से जो 11वां चला, 2017 तक के चुनाव तक डॉक्टर संजय निषाद जी के बेटे नहीं दिखाई दिए कहीं झंडा डंडा लिए, कहीं भी नहीं लिए दिखाई दिए। 19 में अचानक उनके पास एक बेटा आता है जो है प्रवीण निषाद, और जो है साइकिल के चुनाव पे, साइकिल के उसमें जो है सिंबल पे चुनाव लड़ जाता है और सांसद भी बन जाता है।
तो हम लोगों ने समझा कि नहीं, उनके पास बेटे भी हैं, नेता हैं, लेकिन उन्होंने कभी झंडा डंडा ढोया नहीं था। 2017 तक जब हम लोग राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के लिए काम कर रहे थे, तो एक भी बेटा उनका कहीं नहीं दिखाई देता था। तो जो बेटे जो समाज के लिए डंडा डंडा ढोए थे, जो अपना समय दिए, अपना पैसा दिए, रसीद कटवाए, डॉक्टर साहब को चलने के लिए दिए, उनके लिए उन्होंने क्या किया? ऐसे ही धर्मात्मा निषाद जी भी कर रहे थे। तो जब उनकी सारी बातें फंस गई होंगी, और मैं बता दूं अपनी बात, मैं एक निषाद पार्टी के कार्यकर्ता से जो है, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, कि मैंने कहा कि जो है यार क्या बात करते हो, पैसा तो जो है इधर उधर सब लोगों ने दिया है, मुझे पता है आपके पास नहीं था तो आपको भाड़ा किराया दिया। वो सीधा भड़क गया आदमी, बोला मैं जो है, मुझे बहुत अनाप शनाप कहा, प्रताड़ित भी किया। किसने? ना नाम तो देखिए, नाम बताना मुश्किल है, नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये समाज की बात है, मैं समाज को जोड़ने चला हूँ, समाज को तोड़ूंगा नहीं। नाम बता के समाज को तोड़ने की बात हो जाएगी, वो मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इनकी मानसिकता ऐसी होती है कि वो झूठे रिकॉर्डिंग में बोलता है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और ये भी बोल रहा है कि अरे देखो जो है, मैं कल सुबह तुम्हें झूठे FIR में लिखाऊंगा कि ये मुझे गाली दे रहा था, मैं कल पुलिस लेके तुम्हारे घर पहुँच जाऊँगा। आपके साथ ऐसा हुआ? मेरे भी साथ ऐसा हुआ है। वो कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको मैं अलग से फ़ोटो वीडियो दिखा दूंगा, वो रिकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा लोग करते हैं। तो निषाद पार्टी में जो इस तरह के लोग हैं, बदनाम करते हैं, तो वही हाल धर्मात्मा निषाद जी हुआ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, जो हुआ हुआ, धर्मात्मा निषाद जी हमारे बीच नहीं रहे, इसका मुझे खेद है। लेकिन मैं अभी और अपने समाज के साथियों से कहना चाहता हूँ कि धर्मात्मा निषाद जी ने जो किया, मेरे लिए, मेरे समझ में, मेरे लिए, मेरे समाज के लिए सही नहीं किया। हमारी जाति जो है लड़ने वाली है, राजा बनने वाली है, किसी अरे गहरे, किसी नत्थु खैरे के दबाव में आके आत्महत्या करने वाली नहीं है। ये चीज़ मेरे समझ से और हमारे निषाद समाज को कलंकित कर रही है। जैसा कि मैं कहना चाहूँगा, यहाँ इस सिचुएशन में उन्हें बलिदान नहीं देना चाहिए था, बल्कि बगावत करना चाहिए था। बगावत करते, वो गोली के शिकार होते, तो आज सचमुच में धर्मात्मा निषाद जी बहुत बड़ी जगह बना लेते। हालांकि उन्होंने बनाया है जगह अपने कर्मों से, अपने कामों से। शायद हम लोग जैसे वो ये बात बताते कि नहीं, हमको ऐसा करना चाहिए था कि हम जो है इस तरह से करने वाले हैं, हमें ये परेशानी है, तो समाज उनको भी पैसा चंदा देता। कहीं भी किस चीज़ से उबरे होते तो जैसे अभी जुलूस निकला, वैसे तब भी निकल जाता। लेकिन भाई की आत्मा की बात है, अब उनके साथ क्या हुआ वो जाने। लेकिन मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लड़ो, किसी से डरो मत। आप गोली के शिकार हो जाएंगे, आप बलिदानी कहवाएंगे। आत्महत्या करके कायर मत कहलवाइए। बाकी लोगों से मैं अब ये आपको जो है कह रहा हूँ कि भाई, मेरे भाइयों, ऐसा मत करो, लड़ना सीखो। हम फूलन देवी के ख़ानदान से हैं, बदला लेना जानते हैं, हम राजा हुए हैं, तो इस तरह से काम नहीं करें। हमारे जितने भी भाई हैं, कितना भी प्रताड़ित हों, कितना भी परेशानी में हो, अपने समाज के लोगों से कहें। और ख़ास करके मैं डॉक्टर संजय निषाद जी को कहना चाहूँगा कि देखिए, आप समाज के वजह से ही मंत्री बने हैं, तो आप एक बात तो निश्चित दर्शा रही है कि आप कह रहे हैं एक तरफ की जो है कि धर्मात्मा निषाद जी हमारे पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, मुझसे लड़ते थे, लेकिन पार्टी से नहीं। अरे आपसे लड़ते थे तो आपका भी फर्ज बनता था कि जब मौत हुई तो आपको जाना चाहिए, क्यों नहीं गए? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप कहने से नहीं होता है, करने से होता है। तो इस तरह से जो है मेरे ख्याल से बहुत ही गलत हुआ है। और किसी को जो है उस्काया ना जाए, किसी को प्रलोभन ना दिया जाए कि नहीं मैं आपको ये करूँगा, चुनाव लड़वाऊँगा, ये कर दूँगा, बाद में हाथ खींचा जाए, ये भी सही नहीं। नहीं, जैसा कि आदमी अगर निषाद पार्टी के लिए इतना समर्पित है, तो निषाद पार्टी का भी फर्ज बनता है कि उसे उस सिचुएशन में मत छोड़ो कि वो आत्महत्या कर ले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर वो आपका सही वास्तविक कार्यकर्ता ही है, तो आप अपने बेटे जैसा उसको भी बेटा मानो, उसको भी बताओ, समझाओ, उसके भी दुख दर्द में काम आओ। ये काम करना चाहिए ना, तब तो कार्यकर्ता होता है। कार्यकर्ता ऐसे नहीं होता। लेकिन ये क्या करते हैं कि इनका जो है, जो सवाल करने वाला कार्यकर्ता होता है, उसके ऊपर जो है इनका जो है मानसिक पता नहीं क्या हो जाता है कि सवाल तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और सर, एक प्रश्न है हमारे पास, ये है कि संजय निषाद जी के ऊपर सीधा जो आरोप लगा, आपकी वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, साफ साफ लिखा गया है उनके सोशल मीडिया अकाउंट में। संजय निषाद, प्रवीण निषाद, श्रवण निषाद और एक हैं जयप्रकाश निषाद, जिसमें से केवल जयप्रकाश निषाद के नाम पे FIR दर्ज है और तीन अज्ञात लोगों के नाम पर दर्ज है। जबकि ऐसा, मतलब क्यों ऐसा हुआ? 3 लोगों का ऐसा है कि सत्ता, पावर
कि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत हनक होती है। अब उन्होंने तो नाम दिया था, ये अपने सुसाइड नोट में जो नाम दिया था वो तो आपको भी पता, आप बता ही रहे हो, लेकिन वो सत्ता और पावर के हनक की वजह से और लोगों के नाम जो है उसमें नहीं आए एफआईआर में। फ़िलहाल ये जांच का विषय है, मैं ये इतना ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर कोई दोषी है तो ये जांच करे, सरकार जांच कराए। अपना हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि इसकी जांच हो और जो है जो कारण निकल के आए उस जो दोषी हो उसको जो है सज़ा दें। जी जी बिल्कुल, जांच का विषय है और इस पर जांच की जाए, जो दोषी हैं दोषियों को सज़ा मिलना चाहिए। और दूसरा प्रश्न हमारा है, अखिलेश निषाद भी जो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे बहुत पहले, उनकी भी हत्या हुई थी, उसके बारे में क्या जानते हैं आप? थोड़ा कुछ उसके बारे में बताइए। उसके बारे में जो धरना चल रहा था, रेल रोको आंदोलन, उस समय जो है कहते हैं लोग कि जो है एफआई वो जो आरपीएफ की गोली से जो है उनकी हत्या हुई। कोई कोई तो और कुछ कहता है कि इन्हीं के लोगों ने उसको हत्या कर दिया। ये क्या सच्चाई है उसकी जांच अभी तक नहीं हो पाई, ना मुझे उसकी और कहीं कुछ पता चला। तो उसकी सच्चाई के बारे में भी नहीं पता चला कि आज तक उसमें वास्तविक हुआ क्या था। जो एफआईआर हुआ था, जो और सब हुआ था, उससे तो यही पता चला कि वहाँ, लेकिन ये सारी सच्चाई नहीं थी। और लोग अपनी इस पार्टी के लिए, डॉक्टर साहब के लिए लोग अपने जान दिए हैं, कुर्बानी दिए हैं। तो अब कम से कम अब तो रुक जाए, ऐसी कुर्बानियाँ न देनी पड़े लोगों को। जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको भी संभाल के चलें और समाज को भी संभालें। जो आरक्षण का मुद्दा था, आरक्षण का मुद्दा भटक गए। आपने जिस मुद्दे से हम लोगों को एक साथ बनाया, एक साथ लेके चला, आप बोल रहे थे कि सरकार में अगर हम आ जाएंगे तो एक एक बोरा रुपया भेजवाएंगे सबके घर। तो जिसकी सरकार बनती है उसके घर एक एक बोरा रुपया चला जाता है। अरे आप तो सरकार बनाने से पहले ही गुलामी करने लगे। एक एक बोरा रुपए बोले थे, सच? ये तो सही बात है कि वो तो मंच से बोलते थे। अरे जिसकी सरकार बन जाती है उसके घर उसके समाज को एक एक बोरा रुपया मिलता है, हम भिजवाएंगे। अब आप तो सरकार बनाए नहीं, आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने नहीं, और जिस गुलामी से हमको आप निकाल रहे थे उसी गुलामी में आप चले गए। तो कैसे आप अपने समाज को एक एक बोरा देंगे? तो इसलिए कहते हैं कि आप जो काम किए वो मेरे हिसाब से सही नहीं था। भले ही चाहे जो हो, आपकी जो सोच होगी आप अपने हिसाब से करें, लेकिन हमारे समाज को आरक्षण का पहले मुद्दा था वो देना चाहिए था और दिलाना चाहिए था। उस मुद्दे पर तो बोलते नहीं आजकल संजय निषाद जी, आजकल संजय निषाद जब से कैबिनेट में आए हैं, कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग उनके अंडर में आया है, मंत्री बने हैं, तब से तो इस मुद्दे पर कुछ बोलते नहीं हैं। कि एक चीज़ ये है, उस मुद्दे को क्यों बोलेंगे वो तो भूल गए ना। अपना पार्टी बनाए थे निषाद पार्टी, उनका बेटा जो है भाजपा के सिंबल से सांसद बना, दूसरा बेटा भाजपा के सिंबल से विधायक बना, वो खुद भाजपा के सिंबल से जो है मंत्री हैं। तो किस बात का जो है वो करेंगे? उनको तो उनके कहने के अनुसार चलना है ना। ये अपने मुद्दे कहाँ रह गए हैं? जब आप किसी निर्णय तब कोई लेता है जब अपना घर बनाता है, अपने घर में किस तरह से रंगाई पुताई करनी है, अपने घर में क्या करना है, वो तब निर्णय होता है। लेकिन ये तो दूसरे के घर में बैठे हैं, उसमें निर्णय कैसे लेंगे? वो जो कहेंगे उनको करना पड़ेगा। तो इस वजह से वो भी चुप रहते हैं। और इनका जो काम है कि हमारे समाज को आरक्षण नहीं मिलेगा। हमारे समाज को अभी देखिए ओबीसी के जो है स्कूल के जो वजीफ़ा जिसे कहते हैं वो मिलता था, वो भी बंद हो गया। तो सब तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। मैं यही कहूँगा कि जैसे ये हर लेवल के व्यक्तियों को एक ही नज़र से देखना चाहिए सरकार को। अगर उनको भी देना है, SC ST को देना है, सवर्ण को देना है, तो ओबीसी को भी दो। अच्छा ठीक है, अच्छा ये बताइए, आजकल निषाद पार्टी से लोग असंतुष्ट होकर के दूसरे पार्टी, दूसरे संगठन में जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ निषाद पार्टी से निकल करके, अभी पिछले चुनाव में भी बहुत लोगों ने निषाद पार्टी को छोड़ करके समाजवादी में गए, बीजेपी में डायरेक्ट चले जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ये पार्टी है और सब स्वतंत्र हैं, कोई कहाँ जाएगा? आज उनसे नहीं जमता है तो दूसरी जगह जाते हैं। नहीं जमता है, कुछ तो कमी होगी नहीं जमने का कारण। नहीं जमने का कारण यही है कि देखिए जब हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हमारी जब बात नहीं मानी जाएगी तो हम कहीं और जाएंगे अपनी बात मनवाने के लिए। तो आज पहले लोगों को आस लगी थी कि भाजपा है, निषाद पार्टी है, ये हमारी बात सुनेगी, हमारे जो इन्होंने कहा है वो हमारा दुख दर्द दूर होगा। जब नहीं हो रहा है तो लोग छटक रहे हैं। और सर आप बताइए, लास्ट सवाल है आपसे, धर्मात्मा निषाद को क्या इंसाफ मिलेगा, उन्हें न्याय मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए धर्मात्मा निषाद जी को जो है न्याय मिलना चाहिए और
उनको जो है मैं फिर से दोबारा कहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें कि अभी उन्होंने जो किया है और लोग, हमारे समाज के लोग मिलके उनको जो है उनके बच्चों को और उनकी पत्नी को, उनके परिवार को देखें, ताकें और न्याय दिलाएं। बस यही कहना चाहेंगे। तो दोस्तों, बहुत समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि धर्मात्मा निषाद जी को ईश्वर अपने चरण में स्थान दे। और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।